का इदाला, मतलब एक इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम पर कोई शुबहात अगर मगरबी दुनिया के हैं या मुस्तशरिकीन के हैं, उनका जवाब जो है कुरान सुन्नत और अक़ल व हिकमत की रोशनी में पेश किया जाता है। और तीसरा सेगमेंट है जो है लताइफ़ इल्मी, तारीख़ के झरोकों में से कोई दिलचस्प वाक़या या कोई मुफीद मालूमात जो है वह आपसे शेयर की जाती है। इस दौरान में नाज़रीन आप हज़रात अपने कॉल्स, अपने ईमेल्स और अपने यूट्यूब के या वो सवालात के ज़रिए से हमारे साथ शरीक रहते हैं और हम उन सवालों का जवाब कुरान और सुन्नत और अक़ल व हिकमत की रोशनी में पेश करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस खिदमत हक़ को कबूल फरमाए। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं आज जो पहले सेगमेंट का। सबसे पहले आप ये ऐलान समात कर लें कि आज कंबाइन प्रोग्राम है, कशकोल मार्फत और आपके ख्वाबुन के ताबीर दोनों का कंबाइन प्रोग्राम है। आप इस प्रोग्राम में ख्वाब भी पूछ सकते हैं और अपने दीगर सवालात भी कर सकते हैं। लिहाजा ये प्रोग्राम लंबा चलेगा जिसमें आपके ख्वाबों की ताबीर को भी हमने शामिल कर लिया है। तो पहला सेगमेंट कशकोल मार्फत का अनमोल मोती के तहत आप जानते हैं कि हम जो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर गुफ्तगू करते रहे हैं, यानी कुरान करीम की जो है वो सूरतों के फ़ज़ाइल व फ़वाइद बतलाए हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना के फ़ज़ाइल व फ़वाइद बतलाए हैं। इसी तरीके से वो अस्माए आज़म जो अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को तक़सीम किए गए, उनके फ़ज़ाइल व फ़वाइद पर हमने गुफ्तगू की। फिर हुरूफ़ तहज्जी अलिफ बा ता था, ये अरबी के अल्फ़ाबेट जो हैं इन पर हमने गुफ्तगू की, इनके फ़ायदे व समरात बतलाए। ज़ाहिर है कि इस अंदाज से हम ऐसी चीज़ें लाते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत है। अब जब हमने हुरूफ़ तहज्जी का सिलसिला ख़त्म किया तो फिर ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला तो रुजू किया। और ये माशाअल्लाह ये काबिल मुबारकबाद आपके लिए भी मेरे लिए भी है कि कोई भी चीज़ मेरी कोशिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला तो रुजू करके इस्तिखारा मसनूना करके इसी तरीके से मुराकबा करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हूँ। अल्लाह दिल के अंदर किसी बात का इल्हाम इल्क़ा करे, उसको मैं आप हज़रात के सामने पेश करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इसी तरीके से इसी सुन्नत में मैं चला आ रहा हूँ। और अब भी मैंने ये किया, मैंने गौर किया कि ये जो हुरूफ़ तहज्जी का सिलसिला ख़त्म हुआ कि या अल्लाह आप मेरे दिल पे उतारिए कि अब मैं क्या पेश करूँ जो उम्मत की ज़रूरत भी हो, लोगों को नफ़ा भी पहुँचे, खुद मेरे लिए भी वो नाफ़े हो। तो आखिर 4-5 दिन की जो है रुजू इल्लाह के बाद अल्लाह ने मेरे दिल पे डाला कि कुरान करीम की सूरतों के फ़ज़ाइल फ़वाइद तो बयान हो चुके हैं, लेकिन सूरतों के अंदर मुख्तलिफ़ आयात ऐसी हैं कि जिसके फ़ज़ाइल फ़वाइद की ज़रूरत है और लोगों को चीदा उनके फ़ज़ाइल फ़वाइद पता होना चाहिए। लिहाजा ये दिल पे उतरा कि कुरानी आयात के हवाले से जो है मैं गुफ्तगू करूँ कि फ़लाँ सूरत की ये जो आयत है इसका ये नफ़ा है, वो फ़लाँ सूरत की ये जो आयत है इसका ये नफ़ा है। लिहाजा ये दिल में इल्हाम हुआ कि मैं इनको पेश करूँ। ज़ाहिर है कि मेरे लिए भी इंतहाई मसरत का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने लुत्फ़ करम से मेरी रहनुमाई फरमाते हैं, मेरे क़ल्ब पे एक चीज़ उतारते हैं और जो मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि उसका नफ़ा बढ़ जाए। लिहाजा जो आयात कुरानी के उन्वान से हमने ये सिलसिला गुज़िश्ता प्रोग्राम से बिस्मिल्लाह कर दिया, उसका इफ्तिताई प्रोग्राम हो चुका। आज ये इसका दूसरा प्रोग्राम है आयात कुरानी का कि और लिहाजा हमने जैसे अर्ज़ किया था कि सूरह बकरा से हमने उसको शुरू किया है। तो सूरह बकरा की हमने सोचा था कि किसी भी सूरत की जो है उस शुरू की एक प्रोग्राम में 4 आयतों पर गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी सूरह बकरा की 4 आयतों पर गुफ्तगू हुई और आज भी हम 4 ही आयतों पर गुफ्तगू करेंगे और इस सिलसिला चलता रहेगा। सूरह बकरा मुकम्मल होगी, सूरह आल इमरान शुरू हो जाएगी। उसके अंदर जो आयात ऐसी हैं कि जो हमारे लिए नाफ़े हैं, जो दुनिवी और उखरवी, ज़ाहिरी और बातनी, मादी और मानी मुनाफ़े वो आयतें देती हैं, वो मुनाफ़े हम आपके सामने रखेंगे। लिहाजा आज भी हमने 4 आयात का इंतखाब किया है जो हम आपके सामने रखेंगे। तो उसमें जो है वो पहली आयत ये सूरह बकरा की आयत नंबर 211 है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह व मन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सवाल कर बनी इसराइल से कितनी हमने दी उनको अपनी कुदरत की निशानियाँ वाज़े, और जिसने बदल दी अल्लाह ताला की नेमत बाद इसके कि उसके पास नेमत आ गई, बस बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। ये वो आयत है 211 नंबर सूरह बकरा की।
जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है, ये आज जो है आतईनाहुम से आपने पढ़नी है। सल बनी इसराइल, उसके बाद कम आतईनाहुम है, तो आपने आतईनाहुम से पढ़नी है। आतईनाहुम मिन आयतिन बय्यिना व मन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ये इतनी आयत। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर शौहर बीवी से नाराज़ है, कोई ऐसे इशू हो गया वो नाराज़ है, या बीवी शौहर से नाराज़ है, मतलब कोई ऐसा रिश्ता जो नाराज़गी का सब, बेटा बाप से नाराज़ है, बाप बेटे से खूनी रिश्ते में, तो खूनी और महरमियत के रिश्ते में कोई भी रिश्ता नाराज़ है, तो उस सूरत में ये आयत आप 3 मरतबा तिलावत करें। अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हाथों में दम करके चेहरे पे फेर लें, और उसके बाद उस शख्स के सामने जाकर गुफ्तगू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को मेहरबान कर देंगे, और जो भी आप बात कहना चाहते हैं उस बात को वो सुनेगा। वह कि ये एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये, कोई हाकिम वक्त है या अदालत का जज है या आपकी जो है वो बिज़नेस का बॉस है, वो आपसे नाराज़ हो गया, कोई ऐसी गलती होगी जिसकी वजह से अब आपको जो है या तो नौकरी छूटने का ख़तरा लायक हो गया, या मुकदमे के हवाले से मसाइल पेश आने का अंदेशा हो गया, जबकि आप हक़ पर हैं, तो उस सूरत में यही आयत जो है 11 मरतबा पढ़े। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आप हाथों में दम करके चेहरे पे फेरे फूंक लें, और वो जो अदालत में चले जाएँ मुकदमे के लिए, या अपने बॉस के सामने जाएँ, या ये कि वो जो हाकिम है उसके सामने आप चले जाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह उसके दिल को मेहरबान कर देगा और उसकी नाराज़गी आपसे ख़त्म हो जाएगी। और तीसरा फ़ायदा ये है कि किसी से आपको कोई हाजत है, कोई ज़रूरत लायक है कि आप चाहते हैं ये हमारा ये फ़लाँ बंदा ये काम कर दे, और अंदाज़ा ये होता है कि बंदा बड़ा खुरांट है, काम करेगा नहीं, उसके दिल को जो है मोहने के लिए, काबू करने के लिए कमाल की तासीर इसके अंदर है। आप इसी आयत को 7 मरतबा पढ़े, 7 टाइम। ये काउंटिंग जो मैं बता रहा हूँ, कहीं 3 मरतबा कहीं 11 के साथ, इसकी बड़ी अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, ये ज़हन में रखिएगा। 7 मरतबा जो है वो इस आयत को आप पढ़ें आतईनाहुम से। अव्वल आखिर जो है 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और पढ़ के अपने बदन पे दम करें, और या नासिरू या नासिरू या नासिरू पढ़ते हुए आप उस शख्स के पास जाएँ और उसके सामने गुफ्तगू करें। या एक और तरीक़ा ये है कि आप यही आयत इस तरह पढ़ने के अलावा खुशबू पे दम करें, खुशबू पे दम करके वो खुशबू अपने ऊपर लगा लें, या परफ्यूम है तो परफ्यूम के सुराख पे 3 फूंके मारें, वो परफ्यूम छिड़कें। जब आप शख्स के पास जाएं तो उसकी खुशबू जो है वो उसकी जो है मशाम के अंदर दाखिल हो, अब आप उससे गुफ्तगू करें। कमाल का फ़ायदा है। फिर आप देखें अल्लाह की कुदरत का तमाशा कि किस तरीके से वो आपकी ज़रूरत और हाजत पूरी करता है। तो इस आयत के अंदर ये 3 शानदार फ़ायदे हैं। बाकी फ़वाइद से तो कुरान भरा पड़ा है, एक एक हरफ के अंदर फ़वाइद हैं कि बहरे ज़खार है, सबका अहाता करना इस कमज़ोर इंसान के लिए मुश्किल है। लेकिन 12 जितने फ़ायदे बतलाए हैं आप उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। उसके बाद दूसरी आयत, और ये जो है दूसरी आयत जो है ये आयतुल कुर्सी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तर्जुमा। और अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसकी सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा रहने वाला है, कायम रखने वाला है, नहीं पकड़ती उसको ऊँघ और ना नींद। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। कौन है वो ज़ात जो सिफारिश करे उसके यहाँ मगर उसकी इजाज़त से, जानता है उनके आगे है और जानता है जो उनके पीछे है, और नहीं अहाता कर सकते अल्लाह ताला के इल्म में से किसी चीज़ का मगर वो जिसको रब चाहे। वसी है कुर्सी उसकी आसमानों और ज़मीन में, और नहीं थकाता रब ताला को आसमानों और ज़मीनों का हिफाजत करना, और वो बुलंद ज़ात है, बड़ी अज़मत वाला है। ये आयतुल कुर्सी। और आयतुल कुर्सी आप जानते हैं कि ये कुरान करीम की अज़ीमुश्शान जो आयत है, कमाल के इसके फ़वाइद हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसका जो आयतुल कुर्सी का वो ये कि
शैतान आपके करीब नहीं फटकता। आयतल कुर्सी पढ़ने वाले के करीब शैतान फटकता नहीं है और नफ्स के अगवा से शख्स महफूज रहता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को शैतान के तसर्रुफ से और उसके नफसानी अगवा से बचाना चाहते हैं तो रोज़ाना एक मरतबा आयतल कुर्सी उनके कानों में दम किया करें। चुनांचे बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं या बाज़ार जाते हैं तो एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के उनके दोनों कानों में 3-3 फूके मार दिया करें बस, और उनको रवाना कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से शैतान इसके करीब नहीं आएगा। क्योंकि आज आप घर से बाहर के माहौल को देखते हैं, इतना ख़तरनाक माहौल है कि बच्चे जो है वो ज़ाहिर है कि शैतान की अगवा में आ जाते हैं। तो ये इसका कमाल का फ़ायदा है कि आप अगर इसको आयतल कुर्सी को बच्चों के कान में एक मरतबा दम कर दिया करेंगे तो इंशाअल्लाह वो हर तरह के जो है शर से महफूज रहेगा। और दूसरा फ़ायदा ये कि आप चाहते हैं कि ख़ुद और इसी तरह की आपके बीवी बच्चे, आपके कोई भी प्यारे रिश्तेदार वो आदात बद से महफूज रहें, उनको कोई बुरी आदत ना लगें। अगर बुरी आदत है तो उनकी वो आदत ख़त्म हो जाएं, उसके लिए ज़बरदस्त इसके अंदर तासीर है। आप 5 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। मैंने पहले अर्ज़ किया कि इन आयात की जो अदद मैं बताऊँगा उस अदद के पीछे मसलतें हिकमतें हैं, वो मसले हिकमतें बयान करने का वक्त तो फुर्सत नहीं होती, लेकिन बतला रहा हूँ कि 5 मरतबा आपने वो आयतल कुर्सी तिलावत करनी है और उस बच्चे के जो है वो दोनों कानों में चेहरे पे फूंकना है और हाथों पे दम करके उसके सर पे हाथ फेर देने हैं और उसको जो है रवाना कर देना है। इंशाल्लाह किसी भी किस्म की आदात बद होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता आदात बद उसकी छूटना शुरू हो जाएंगी। ये आयतल कुर्सी का कमाल का फ़ायदा। और तीसरा फ़ायदा ये कि मगरिब के बाद अगर 19 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम कर लें और एहतमाम करके तसव्वुर में अपने आप पे और तमाम अजीज़ अकारिब रिश्तेदार प्यारे जो भी आपके हैं या आपके बीवी बच्चे जिन पे आप दम करना चाहते हैं उनके ऊपर तसव्वुर में फूंक दें और उसके बाद जो है अल्लाह से दुआ कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी बातिनी शुरू फितन से महफूज रखे। तो कमाल का फ़ायदा है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी किस्म की गज़ंद जो इंशाअल्लाह उनको पहुँचने नहीं दे देता और अल्लाह अपनी रहमत से उनको बचा लेता है। तो ये जो है ये आयतल कुर्सी जो गालिबन सूरत बकरा की आयत नंबर 255 है। उसके बाद तीसरी आयत ये सूरह बकरा की आयत नंबर 285 और 286 ये आयत है। इस आयत की भी कमाल के फ़ायदे हैं जिसकी मैं पहले तिलावत करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये जो है 285 और 286 ये आयत। तर्जुमा, ईमान लाया रसूल उस चीज़ पर जो उतारी गई उसकी तरफ उसके रब की तरफ से और मोमिन भी ईमान लाए हैं। ये सब ईमान लाए हैं अल्लाह ताला पर, उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, ये कहते हुए कि हम नहीं तफरीक करते उन रसूलों में से किसी एक के दरमियान। और कहा उन्होंने हमने सुन लिया और हमने इताअत की, तेरी बख्शिश चाहते हैं ए हमारे रब और तेरी ही तरफ लौटना है। ला युकल्लिफ़ुल्लाह नहीं तकलीफ़ देता अल्लाह ताला किसी नफ्स को मगर उसकी ताकत के मुताबिक, उस नफ्स के लिए है जो उसने कमाया और उस पर वबाल पड़ेगा जो जिस चीज़ की उसने कमाई की। ए हमारे रब मुआख़ज़ा ना कर हमारा अगर हम भूल जाएं या हमसे ख़ता हो जाए। ए हमारे रब ना डाल हम पर बोझ जैसा डाला तुमने बोझ उन लोगों पर जो हमसे पहले थे। ए हमारे रब और ना उठवा हमसे वो चीज़ जिसकी हम ताकत नहीं रखते, बस तो मुआफ़ कर दे हमको और बख्श दे हमको और हम पर रहम फरमा। तो ये हमारा आका है, बस तो हमारी मदद फरमा काफिर कौम के मुकाबले में।
ये जो है मज़मून इस आयत के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किया है। इन आयत का तर्जुमा मैं इसलिए आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि जो आयत आप पढ़ रहे हैं जिसके मनाफ़े और समरात आपको मतलूब हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला मज़मून क्या बयान कर रहा है। इसलिए मैं आप हज़रात के सामने तर्जुमा भी रखता हूँ और वो पूरी आयत तिलावत करता हूँ बतौर बरकत और सवाब के। अब जहाँ तक इसके जो फ़वाइद का ताल्लुक़ है, कमाल का फ़ायदा है सरक़ा में। सरक़ा कहते हैं चोरी। चोरी आपके माल की नहीं होगी, आपके घर में चोरी नहीं होगी। इसमें ज़बरदस्त फ़ायदा है। अगर जो है आप रात को सोने से पहले इस आयत की तिलावत कर लें, 1 मरतबा या 3 मरतबा इस आयत के आगे तिलावत कर लें, तो चोर उस मुकाम के अंदर दाखिल नहीं होगा जिस मुकाम पे आप हैं। घर में आपने तिलावत की, चोर दाखिल नहीं हो सकता। या ये कि आपने दुकान में दफ्तर में बैठे वहाँ तिलावत कर दी, चोर आपकी जो है दुकान दफ्तर में दाखिल नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कि चोरी का मामला ऐसा है कि आज शब और रोज़ मुख्तलिफ अंदाज से चोरी हो रही हैं। यहाँ तक कि लोग अब तो ये कि डिजिटल चोरियाँ करते हैं, लिहाजा आप अगर ये पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर के कंप्यूटर से, आपके बैंक से, इसी तरीके से दफ्तर में पढ़ेंगे तो आपके दफ्तर में से किसी किस्म की डिजिटल चोरी भी इंशाल्लाह नहीं होगी। इस आयत का कमाल का फ़ायदा है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपके कुछ मकासिद हसना है, आप चाहते हैं कि उसके अंदर मुझे भरपूर कामयाबी हो, तो 11 मरतबा रोज़ाना आप इसकी तिलावत करें। 11 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 11 ही मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और पढ़ के अल्लाह से दुआ कर लें कि या अल्लाह मेरा फ़लाँ नेक मकसद पूरा हो जाए, ज़ाहिर है कि इंसान की दीनी मकासद भी होते हैं और बहुत से मुबाह दुनीवी मकासद भी होते हैं। आप 11 मरतबा रोज़ पढ़ना शुरू कर दें। 41 डेज़ अगर भी पूरे नहीं होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपको उस पर अपने मकासद हसना में भरपूर कामयाबी अता फरमा दें। क्योंकि आप जानते हैं कि ये आयात जो है ये मेराज के सफ़र में अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर तोहफ़ा के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की थी। ये कमाल की आयतें हैं, तो ये इसके मनाफ़े हैं। इससे जो है आप इंशाअल्लाह हर तरह नफ़ा उठा सकते हैं। उसके बाद अगली आयत है सूरत आल इमरान की आयत नंबर 1 और 2, ये 2 आयतें हैं अलिफ लाम मीम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये आयत कमाल का फ़ायदा है। अलिफ लाम मीम तो आप जानते हैं हुरूफ़ मुक़त्तात में से हैं। इसका तर्जुमा जो है अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल जानते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम का तर्जुमा आपको पता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह वही है कि जो ज़िंदा है और कायम रहने वाला है। ये असल में इस आयत में इसमें आज़म है। अब कौन सा इसमें आज़म है? अलिफ लाम मीम है या अल्लाह है या इसमें जो है वो हुआ है या हय्यु है या अल क़य्यूम? एक इसमें आज़म इसमें मौजूद है। चाहे रिवायात में भी इसके इशारे मिलते हैं कि इसके अंदर इसमें आज़म मौजूद है। अब ज़ाहिर है कि हमें ख़बर तो है नहीं कि एग्जैक्ट कौन सा इसमें आज़म है, लेकिन पूरी आयत के अंदर है इसमें आज़म। और आप जानते हैं कि इसमें आज़म अगर तिलावत करके मांगा जाए तो झोली खाली नहीं लौटती, अल्लाह तबारक व तआला पूरा कर देते हैं। लिहाजा इसका नफ़ा ये लिखा है कि अगर कोई शख्स 313 मरतबा रोज़ाना ये इस आयत के टुकड़े की तिलावत करे, यानी आल इमरान की पहली और दूसरी आयत की तिलावत करे, विर्द करे 313 दफ़ा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, तो चूँकि इसकी अंदर इसमें आज़म मौजूद है, उसका आपने विर्द कर लिया है। अब आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। कमाल का फ़ायदा है। जो लोग इसके आमिल हैं यानी इस पर अमल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको हाथ के हाथ मुनाफ़े अता कर देते हैं। ये वो ज़बरदस्त नफ़ा है गोया कि ऑल इन वन आपको दे दिया गया है कि कोई भी मकसद, नेक मकसद, मुबाह मकसद आपका है, किसी भी शर व फितरे से बचना मतलूब है, 313 दफ़ा बैठ के इसका विज़्र करें। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। 313 पूरा करें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लें। इंशाअल्लाह आपको इस आज़म की बरकत से जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। कमाल का फ़ायदा है। और अगर मरीज़ कोई है तो मरीज़ के हवाले से भी 313 दफ़ा पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और साथ पानी भी दम कर लें। पानी दम करके उस मरीज़ को पिलाएं भी, उसके ऊपर छिड़कें भी, उसके जिस कमरे में उसके कोनों में 3-3 छींटे भी मार दें। कमाल का फ़ायदा है कि कैसा भी लाइलाज मरीज़ होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा दे देते हैं। अगर मरीज़ खुद पढ़ सकता है तो लेटा लेटा खुद पढ़ता रहे, तादाद का लिहाज नहीं रख सकता मरीज़ तो बिला तादाद बैठा पढ़ता रहे, कभी कभी अपने को फूंक लिया करे,
ज़बरदस्त फ़ायदा है कि ऐसे मरीज़ के तबीबों ने जवाब दे दिया कि भी ला इलाज इसको कोई नहीं, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से उनको शिफा अता फरमा दी। तो फिर डॉक्टर ये कहने पे मजबूर हो गए इट्स मेडिकल, ये तो मौजज़ा हो गया भाई, ये तो मेडिकल है भाई, ये बज़ाहिर होने वाला नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला वाकई ऐसी ज़ात है, वो ऐसी मेडिकल ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा ये इसके अंदर चूँकि इसमें आज़म है, लिहाजा ये 313 दफ़ा पढ़ के ला इलाज मरीज़ को पानी पिलाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी शिफा दे देते हैं। तो बहरहाल तो ये 4 आयात पर आज गुफ्तगू हुई है। तो आयात कुरानी के फ़ज़ाइल फ़वाइद के सेगमेंट के तहत अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और आयात कुरानी के मुनाफ़े और इसके जो भी समरात हैं और अनवारात हैं हम सब को से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहले खुश नसीब कौन है। जी बताइए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी हाँ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत अब्दुल कय्यूम बोल रहा जी, आपको मुरीद इंडिया से। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। हजरत मेरा पहला सवाल तो हजरत ये है जी कि जैसे हजरत हमारा कारोबार है हजरत, फल फ्रूट का हमारा काम है, फल का फ्रूट का। ठीक है। तो हजरत अगर हम किसी को अपने साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं किसी के साथ, अच्छा। तो वो बंदा हमें, मान लिया वो बंदा हमें पैसे देता है कि 2 लाख या 5 लाख ये ले लो, मेरा पार्टनरशिप में रख लो मुझे। तो हजरत उसका आसान तरीका क्या है जो जायज हो, सही तरीका हो? अगर ऐसा हो उसमें कि जितने भी हमारे नग आए, केले की पेटी, सेब की पेटी, जितने भी पेटी आई सुबह, हम उस पर उसके पैसे रख देंगे, भाई तुम्हारी 20 रुपए पेटी, 10 रुपए पेटी हम निकाल देंगे। तो अगर ऐसा हो तो फिर उस पर नफे में नुकसान में कोई मतलब ना हो, उसका लेन देन कुछ ना हो, तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान है। वरना तो बहुत दिक्कत होती है, 2 आदमी हम पहले जी पार्टनरशिप में। तो इसके लिए मैं हजरत एक तो आसान तरीके बता दीजिए। और एक हजरत मैं आपसे मालूम करना चाह रहा कि मैंने आपकी एक तकरीर सुनी हजरत बहुत दिन पहले, तो उसमें हजरत आपने ये फरमाया था, इस तरह की बात थी कि या तो आदमी मेहनत मुशक्कत करके इस काबिल बने जो लोगों को मुरीद करे और उनकी इस्लाह करे, या फिर किसी से मुरीद हो जावे अपनी इस्लाह करावे। अगर दोनों में से एक भी ना बने तो वो खतरे में है। इस तरह की कुछ बात की हजरत आपकी तकरीर में, हजरत इसका मतलब क्या है हजरत? और हजरत आपसे दुआ की दरख्वास्त है, हमारी कोई परेशानी है दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला उस परेशानी को हटा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल कय्यूम साहब इंडिया से बात कर रहे हैं, हमारे मुरीद हैं, अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। तो बड़े अच्छे सवालात किए हैं। तो जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है कि भाई वो मैंने जिसमें कहा होगा कि मुरीद बनो या मुराद बनो, ज़ाहिर है कि दो चीज़, मुरीद हो या मुराद हो। तभी एक हदीस में आता है कि मोमिन की शान यही है कि या वो मुहिब बने या महबूब बने। अगर ऐसा शख्स जो ना मुहिब है ना महबूब है, फरमाया कि वो बेकार आदमी है। मोमिन की शान ये होनी चाहिए या तो मुहिब बने, किसी से मोहब्बत करने वाला हो, या कोई उससे मोहब्बत करे। अब आप ना तो मुहिब हैं, किसी से ना मोहब्बत करते हैं, ना कोई आपसे मोहब्बत करता है, तो फिर ये एक सवालिया निशान है कि आखिर कौन सी ऐसी कमी है, कौन सा ऐब आपके अंदर है कि आप ना खुद किसी से को चाहते हैं ना कोई आपको चाहता है। तो आप गोया के मुआशरे में एक यूजलेस आदमी है। इसे नबी ने फरमाया कि आदमी मोमिन के अंदर खैर यही है कि वो ये है, वो की शान ये होती कि वो या खुद किसी से मोहब्बत करता है या कोई उससे करता है। तो इसलिए मुरीद बने या मुराद बने, मुरीद बनेगा तो शेख को अपना महबूब बना के उससे मोहब्बत करके और उसकी मोहब्बत के साए में दीन के ऊपर चलेगा, या खुद शेख बन गया, महबूब बन गया, लोग उससे मोहब्बत कर रहे हैं और वो लोगों की इस्लाह इरशाद करके अल्लाह की रज़ा पा रहा है और नबी की विरासत और नबूवत से हिस्सा हासिल कर रहा है। इसलिए कहा था कि वो दोनों में से कोई एक हो। जो कोई भी नहीं, ना मुरीद है ना मुराद है, तो ज़ाहिर है वो ख़तरे में ही है, वो ख़तरे में है। जैसे खुद हदीस में फरमाया कि ऐसा आदमी जो है वो बेकार है कि जो ना मुहिब है ना महबूब है। लिहाजा किसी से बैत हो जाना चाहिए। ख़ास आज की इस दुनिया के अंदर जो पुरफितन दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तरह तरह के लोग जो स्क्रीन पे आते हैं, लोग उनकी बातों से मुतासर होते हैं। पता चले कि बाद में पता चलता है कि उनके अकायद दुरुस्त नहीं, उनके फ़लाँ अमाल दुरुस्त नहीं, या फ़लाँ फ़िरक़े का ताल्लुक़ है। वेबसाइटें देखते हैं,
पता चलता दुश्मनान इस्लाम की वेबसाइट्स हैं, वो उसके अंदर इन्वॉल्व होकर उनका दीन सीख रहा है, बाद में पता चलता है जब पानी सर से गुजर गया। इसलिए जो है वो मुत्तबे सुन्नत जो है खुश अकीदत शेख जिसको पहले से बुजुर्गों ने इजाज़त दे रखी हो, उनके साथ इंसान बैत हो जाए। बैत होने के बाद उसकी रहनुमाई के अंदर दीन पर चलता रहेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको मंजिल तक पहुँचाते हैं। आज की दुनिया के अंदर जो है ज़रूर किसी की उंगली पकड़ के चले, वरना जो है वो ख़तरा यकीनन है। इसलिए कि नज़रियाती तशद्दुद इतना है, इतना तफर्रुक़ और जो दुनिया के अंदर जो बेहंगम जो नज़रियात फैले हुए हैं कि आदमी किसी भी नज़रिए से मुतासर होकर अपना दीन और ईमान खो सकता है। और बाकी जो पहला सवाल किया है कि आप जो किसी को पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो पार्टनर जो है वो नकदी पैसे की तकसीम के हिसाब से नहीं बना सकते, आपको परसेंटेज के हिसाब से बनाना पड़ेगा। आपको परसेंटेज के हिसाब से कि खर्चे निकालने के बाद जितना बचा उसमें से 40% आपको दिया जाएगा और 60% हम रखेंगे, या 50% आपको दिया जाएगा, 50% हम रखेंगे, तो नफ़ा नुकसान दोनों के अंदर उनकी शमूलियत रहेगी। तो ऐसा आदमी जो इन्वेस्ट करना चाहता है 2-3 लाख और वो कहता है ये मैंने इन्वेस्ट कर दिया, आप फल ख़रीदें और आप करें और मुझे मुनाफा दें, तो मुनाफे का परसेंटेज आप सेट करेंगे कि फ़ीसद के हिसाब से आपका हम प्रॉफिट सेट करते हैं कि खर्चे वर्चे निकाल के जितना बचेगा उस प्रॉफिट के अंदर आपका 20% मसलन होगा या 30% होगा। अब परसेंटेज जितना भी बने, 500 बने, 1000 बने, 5000 बने, 10,000 बने, वो उतने पैसे बने उनको दे दिया। और नफ़े नुकसान के अंदर शरीक हो, अगर नफ़े क्या बढ़ेगा तो नफ़ा ज़्यादा, नुकसान होगा तो नुकसान में भी शिरकत है। तो इस अंदाज से आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते एक नग आया, पेटी जब 2000 की बिकी तो 500 तुम्हारे हैं, नहीं ऐसा नहीं। अगर 500 ही की बिकी तो अब क्या करेंगे, या उसको देंगे या खुद रखेंगे। इसलिए नकदी रुपयों के हिसाब से तयन करना प्रॉफिट का ये सही नहीं है। उसके अंदर जो सूद का भी ख़तरा है और उसके अंदर किसी एक फरीक को नुकसान का भी अंदेशा है जिसके अंदर दूसरा शरीक नहीं होगा, इसलिए वो जायज़ नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से आप जो प्रॉफिट को तकसीम करें। जी नेक्स्ट बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुफ्ती साहब, एक तो मैंने आपसे पहले पूछना था कि जो हम इस्तिखारा करते हैं, मैंने एक चीज़ के लिए इस्तिखारा किया 4-5 दिन, मुझे ख्वाब आता है लेकिन मुझे याद नहीं रहता। उसके बारे में बताएं कि उस काम को हमें करना चाहिए कि नहीं। एक ये है कि मेरी अम्मी को एक ख्वाब आया है कुछ हफ्ते पहले, तो वो दिन का टाइम था, जुम्मे का दिन था, तो वो कहते हैं मैं गहरी नींद सोई हुई थी, तो हमारा जो बाहर का डोर है वो बहुत जोर से किसी ने दस्तक दी है। मेरी अम्मी ने जब जाकर डोर ओपन किया है तो एक बंदा था, अजीब सी शक्ल का था, अजीब से उसने कपड़े पहने हुए थे। उसने मेरी अम्मी से पूछा कि जो